नेक्स्ट, देखिए एक छात्र के पास कुछ लड्डू हैं, ठीक है, वो लड्डू अपने आप में वो संख्या 100% है, ठीक है। उसने क्या किया, 75% लड्डू पहली कक्षा में बांट दिए, 25 बच गए। अब इस बचे हुए का 75% जो था वो उसने दूसरी कक्षा में बांट दिया, ये 25 बच गया। अब इस 25% का देखिए, ये जो प्रतिशत निशान है ना, ये इस बेस के है, ये इस बेस का है, ये दोनों इस बेस के हैं, ये दोनों इस बेस के हैं। यहां पर कंफ्यूज मत होना, ये जो दोनों हैं ये इसके हैं, ये जो दोनों हैं अब ये इसके नहीं हैं, क्योंकि मैंने इनका प्रतिशत निकाल दिया। अगर मैं यहाँ 50% लिखता तो इसका बेस होते, ठीक है, ये बेस होते, ये 70% बेस होता। अब ये डायरेक्ट उसके साथ लिंक है, लेकिन यहाँ पर ये जो 75% है ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये 25% इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये 75% इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। अगर मैं इस 25 की वैल्यू जो 75% होती है वो निकाल के यहाँ लिख दूं, ध्यान से सुनना, इस 25 की जो 75% वैल्यू अगर मैं निकाल के यहाँ लिख दूं तो वो डायरेक्ट इसके साथ जुड़ जाएगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। ये जो 75% है, ठीक है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ। अब जो ये शेष बच गया, इसका 75% जो था वो उसने तीसरी कक्षा में बांट दिया। अब उसके पास बचते हैं 2 लड्डू, उसके पास बचते हैं ये 2 लड्डू, 2 लड्डू। अब देखिए यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमें पहले ये निकालना है कि भाई ये जो 2 है इस 25 का कितना प्रतिशत है, ठीक है, इस 25 का कितना प्रतिशत है, उससे हमें ये होल वैल्यू पता लगेगी। फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पर पहुँचेंगे, ठीक है। ये जो है इस 25 का ये 25% है। अगर 25% किसी संख्या का 2 है, देखिए अगर किसी संख्या का 25% 2 है तो उस संख्या का 100% कितना होगा, 4 से गुणा कर दो 8, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 8। इसको दूसरे तरीके से भी कराऊंगा एक बार, ये समझाने के लिए सिर्फ, ये अब ये 8 आ गया टोटल। अब ये 8 इसका 25% है, ठीक है, ये 8 किसी संख्या का 25% है तो वो संख्या अपने आप में कितनी होगी, वो संख्या अपने आप में जो 100% है वो कितनी होगी, 4 से गुणा करेंगे यहाँ पर आने के लिए, इसको भी 4 से गुणा 32। अब देखिए इसका 25% 8, 8 का 25% 2। अब ये किसका 25% है ये निकालने के लिए, ये किसका 25% है, देखिए अगर 32 किसी का 25% है तो उसका 100% कितना होगा, 4 से गुणा किया, इसको भी 4 से गुणा कर देंगे, 128। तो इसका मतलब ये कितना है, 128। उसके पास कितने लड्डू थे, 128। देखो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसको करेंगे x मानकर, x मानकर ये थोड़ा और जल्दी हो जाएगा। देखिए मान लेते हैं उसके पास x लड्डू थे, उसने 75% उसने बांट दिए तो उसके पास बच गए अब 25% लड्डू, ये शेष बच गए। उसने इसमें से फिर से 75% बांट दिया, अब उसके पास बच गए हैं 25% लड्डू। उसने फिर से 75 बांट दिए, इस शेष में से उसने क्या किया, फिर से बांट दिए, अब उसके पास फिर से बच गए 25%, और अंत में उसके पास वास्तव में बचे हैं 2 लड्डू। ये शेष बचे हुए हैं जो प्रतिशत में है, और जो रियल जो नंबर है उसका 2 लड्डू बचे हुए हैं। अब इसको सोल्व कर देते हैं, 4, ये भी 4,
ये भी 4, ठीक है। 4 का क्यूब 64, 64 दूनी 128। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। जितने भी सवाल हैं अभी तक, जितने भी मैंने सवाल कराए हैं, उनको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ सवालों में क्या होता है, नीचे आते आते कुछ कैलकुलेशन पॉइंट वगैरह में चली जाती है, फिर उनका उनका प्रतिशत निकालना, फिर उसको ऐसे लिंक करना, फिर ऐसे 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 बढ़ते बढ़ते जाते हैं, तब जाके आंसर आता है, ठीक है। अब यहाँ पर दशमलव की कोई कैलकुलेशन नहीं थी, तो ये थोड़ा सा इजी था ये करना। मेरे हिसाब से ये तरीका ठीक रहता है, कोई भी सवाल हो। नेक्स्ट, रमेश अपने वेतन का 25% भोजन पर, 5% बिजली बिल पर, 15% परिवहन पर, 10% कपड़ों पर खर्च करता है। यहाँ पर शेष वाली बात है ही नहीं, तो इन सब का जोड़ 100 आएगा। देखिए 25% उसने भोजन पर कर दिया, फूड पर खर्च कर दिया है 25%, इलेक्ट्रिसिटी पर उसने खर्च कर दिया है, बिजली बिल पर 5%, ठीक है। 15% उसने ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर दिया, 10% उसने कपड़ों पर खर्च कर दिया, ठीक है। उसके पास कितना बचा होगा, जो बचत है, और इनको जोड़ के हमें 100 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ये 30 30 40 55 55% उसने खर्च कर दिया। तो अब उसके पास बचत कितने बची है, उसके पास बचत बच गई 45। ये उसके पास बचत है 45% उसके पास उसकी इनकम में से बच गई। अगर ये 45 बची हैं और ये कहता है कि 27,000 की बचत हुई है, राशि में अगर देखा जाए तो 27,000 की। अब हमें निकालना है कि उसका 100% कितना होगा। देखिए 100% निकालना है उसका। अब यहाँ से हम डायरेक्ट लिंक लगभग लग नहीं रहा, तो हम ऐसे नहीं आएंगे, ऐसे करके आएंगे, ठीक है। ऐसे करके आने के लिए हम इनको हम काट सकते हैं, छोटा तरीका कर लेंगे, छोटी संख्या इसको बना लेंगे। इसको 9 से काट देते हैं, तो ये आ गया 5, और यहाँ पर आएगा 3,000। 5 से ये काट दिया तो 600। मतलब कि ये है कि इस संख्या को अगर मैं 600 से गुणा करूँ तो मुझे ये मिल जाता है। तो इसको जब मैं 600 से गुणा करूँगा तो मुझे टोटल इनकम मिल जाएगी रमेश की, ठीक है। इनको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 60,000। रमेश की टोटल इनकम कितनी है, 60,000। या फिर इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं। देखिए ऐसा सवाल एक पीछे भी था, उसको आप एक बार करके देखना, जो मैं तरीका अभी बता रहा हूँ उस तरीके से, ठीक है। जो तरीका मैं अभी बता रहा हूँ उस तरीके से इसको करके देखना। देखिए उसका खर्चा था, वो था 55%, 55%, और बचत थी 45%। ये बचत है, ठीक है। तो अब हम इसको बचत हमारे पास कितनी है ये, ठीक है। तो हम ये निकाल सकते हैं कि x का वो कौन सी संख्या है जिसका 45% 27,000 होगा। बस ऐसे करके निकाल सकते हैं। यहाँ से काटेंगे तो यहाँ आएगा 600, ये 100 उस तरफ जाकर 60,000 बन जाएगा, ठीक है। यही यहीं से ही निकला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, पच्चीस 2500 कर्मचारी हैं। देखिए यहाँ पर पहले ही टोटल दे दिया, मतलब कि पहले सवाल में पूछते जो हमें निकालना होता था वो इसमें दे रखा है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें निकालना क्या है।
2500 कर्मचारियों में से 60% कर्मचारी बचत करते हैं। 2500 कर्मचारी हैं, 2500 ही हैं, हाँ 2500 कर्मचारी में से 60% कर्मचारी बचत करते हैं, 40% कर्मचारी बचत नहीं करते। ठीक है, अब इस 60% में से अगर 30% कर्मचारी डाकघर में तथा 32% कर्मचारी, इस 60 का निकालना है हमें। 30% कर्मचारी जो हैं डाकघर में, पोस्ट ऑफिस में, और 32% बैंक में। ठीक है, और जो शेष हैं वो शेयर बाजार में करते हैं। शेष कितना बच गया अब? 38% जो है वो करते हैं शेयर बाजार में। ठीक है, शेयर मार्केट में लगाते हैं वो। ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों, जब शेष वाली बात आ जाए तो जो ये है ना, ये इनका जोड़ भले ही 100 हो, लेकिन ये इससे नहीं जुड़ा हुआ बल्कि इसके हिस्से हैं। अगर मैं इस 60 को बेस मानकर इनका प्रतिशत निकाल दूं तो वो इसके साथ डायरेक्ट लिंक हो जाएगा। देखिए, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसका 60% निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका 60% अगर मैं निकाल लूँ तो मुझे मिलेगा 0.3 1500। ठीक है, अब इसका 30% निकालूँ, फिर इसका 32% निकालूँ, फिर इसका 38% निकालूँ, जो वो वैल्यू आएगी वो इसके साथ डायरेक्ट जुड़ेगी, नहीं तो ये इसके साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि ये इसने पूछा है कि शेयर धारक कर्मचारी कितने हैं। शेयर धारक कर्मचारी कितने हैं? देखिए, इस सवाल को हम करेंगे 2500 टोटल कर्मचारी हैं। यहाँ हम एक्स लेते थे, है ना, ये पूछते थे, यहाँ पर हम एक्स लेते थे, ये इसने दे रखा है खुद। अब इस 2500 में से 60% कर्मचारी बचत करते हैं। ठीक है, 60% कर्मचारी बचत करते हैं। अब इस 60 में से अब इस 60 में से 30% पोस्ट ऑफिस में, 32% बैंक में जो बच गए ना, ये पूछा है उसने, जो शेयर मार्केट में करते हैं। इस 60 का 38% इसका, ये जो यहां से 60% कर्मचारी ये हो गए। अब इसका 38% कर्मचारी शेयर बाजार में अपना पैसा लगाते हैं, जो शेयर धारक है। बस इसको सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या था, ये जो शेयर धारक है वो। ठीक है, सोल्व करेंगे, 2 0 से ये 2 0 कट गई। ठीक है, अब 20 से हम इसको काट देंगे 3, और यहाँ आ जाएगा 5, 5 से ये काट देंगे, 3 पंजे 15, और 15 अट्ठे 120 हासिल 12, 15 तिये 45, 45 और 12 57। टोटल कर्मचारी जो थे शेयर धारक वो हैं 570। नेक्स्ट, एक दीवार पर 15% भाग लाल रंग है, 35% भाग हरा रंग है। एक दीवार है, ठीक है, उस दीवार का 15% भाग जो है, 15% भाग लाल, ठीक है, लाल है। 35% भाग, ये जो 35% भाग है ये हरा रंग है। ठीक है, शेष बची 7 मीटर, ये जो बच गई ना ये 7 मीटर है। ठीक है, ये दीवार अपने आप में 100% है। मैंने पहले भी बताया हुआ है, कोई भी वस्तु, संख्या या कुछ भी हो मात्रा, वो अपने आप में 100% होती है। ठीक है, अब इसमें से ये इधर का हिस्सा, ये लाल है, ये हरा है, ये 15% है, ये 35% है। कितना हिस्सा रंग में है अभी फिलहाल, हरा और लाल रंग मिला करके? ये है
50%, तो ये जो 50% बाकी बच गया 50%, ये 7 मीटर के बराबर है। ठीक है, तो इस पर सफेद रंग है, यहाँ पर सफेद रंग है। दीवार की लंबाई कितनी है, देखिए 50% जो है वो 7 के बराबर है। 100% किसके बराबर होगा, ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसे जाएंगे। 2 से गुणा करेंगे तो हमें 100 मिल जाता है, इसको 2 से गुणा करेंगे तो हमें 14 मिल जाता है। 14 मीटर लंबी वो दीवार है। नेक्स्ट, एक बड़ी थाली में 60% लड्डू हैं। लड्डू की संख्या के 25% बर्फी है, बर्फी की संख्या के 20% जलेबी है। यदि कुल जलेबी 1440 हैं तो तीनों मिठाइयाँ कितनी हैं। एक थाली है, ठीक है, इसमें कुछ मिठाइयाँ ये अपने आप में 100% है ये संख्या में। यहाँ से 60% तो हैं लड्डू, ठीक है। अब जो शेष बच गया, कहता है नहीं शेष नहीं, इस लड्डू के संख्या के 25% बर्फी हैं, इसका 25% बर्फी हैं, इसका 25% बर्फी हैं, और इसका बर्फी का 20% जलेबी है। ठीक है, और जलेबी की वैसी संख्या दे रखी है इतनी। देखिए ये अपने आप में 100% है ये मिठाइयाँ, इसका 60% ही है। इसका अगर 60% 60 है, ठीक है, क्योंकि 100 का कितना भी प्रतिशत वो उतना ही होता है। ठीक है, 100 का 60% 60 ही होगा। 60 का 25% कितना होगा, 25 चौक 100, कितने चौके पे गुणा करें कि 60 मिल जाए, 15 से, 15 चौके 60, ये 60 का आ गया। मतलब कि अगर 100 टोटल 100 मिठाइयाँ हैं, 100 में से 60 तो हैं लड्डू, ठीक है, 60 लड्डू हैं, इसका 25% हमने निकाल दिया, ये बर्फी हैं। ठीक है, अब इसका 20% निकाल लेंगे, 20 पंजे 100, 5 से किसको गुणा करें कि 15 मिल जाए, 3 को। ये जो है हमारे पास हैं ये जलेबियाँ, 3 जलेबी हैं। अगर टोटल 100 हैं तो जलेबी 3 है। ठीक है, अगर टोटल 100 हो तो जलेबी 3 है, लेकिन जलेबी हमारे पास वास्तव में है इतने। ठीक है, तो अब है यहाँ पर पहुँचने के लिए ऐसे नहीं जाएंगे क्योंकि दशमलव में आएगा, ऐसे करके देख लेते हैं हम किस से गुणा करें कि हमें ये मिल जाए। इसको भाग कर लेते हैं 3 से, 4 पे गया पहाड़ा 8 और ये। ठीक है, 480 से अगर हम 3 को गुणा करते हैं तो हमें मिल जाता है ये। 480 को इससे हम गुणा करेंगे 100 से तो हमें मिल जाता है 48,000। 48,000 है टोटल मिठाइयाँ हैं। देखो इसको एक दूसरे तरीके से और करेंगे, जो हम निकाल रहे थे वो x मान के, मान लेते हैं कि टोटल मिठाइयाँ x है, इस x का 60% लड्डू हैं, और लड्डू का जो है 25% बर्फियां हैं, 25% बर्फियां हैं। अब ये बर्फियों की संख्या आ गई। ठीक है, यहां तक तो थी टोटल सारी मिठाइयां, ठीक है, यहां तक आ गए लड्डुओं की संख्या, यहां तक आ गई बर्फी की संख्या। अब इसका 20% जलेबी है, इसका 20% जलेबी है, ये आ गई जलेबी की संख्या, और वैसे जलेबियां हैं कितनी, 1440। इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, 25 से काट दिया 4 आ गया, 20 से काट दिया 5 आ गया, 20 से काट दिया 3 और यहाँ पर आ गया 5, 3 से काट दिया 480, 480 आ गया,
इनको गुणा करेंगे, 5 चौक 20 पंजे 100, 100 को यहाँ गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 48,000। ये टोटल मिठाइयाँ हैं, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। बाय बाय दोस्तों।